चिल पे बैठे भी हैं मगर बिल्कुल भी पक्षियों ने छेड़ा नहीं है। इधर हाथ ही नहीं लगा रही है वो, आके इधर देख ले हालत। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे की शाम से। तो मंदिर की लाइट जला दी है, झाड़ू पोछा एवरीथिंग सारा काम हो गया। तो यहाँ लेकर बैठ गए हैं आम। और पिछली बार जैसे आम काटे थे ना तो उससे काफ़ी बड़े हमने इस बार काटे हैं, क्योंकि धूप लगेगी तो वो वैसे भी सूख जाएंगे, श्रिंक हो जाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा तीखा झाल खट्टा वाला वैसा अचार नहीं बनाती, जो मुझे पसंद है बस वैसा बनाती हूँ। तो एक पर्सन अगर एक फकिया यानी कि एक पीस भी ले ले तो चल जाएगा। एस्ट्रो तो मेरी ये जो हाउस हेल्पर है इनकी जब बातें शुरू होती हैं तो बंद नहीं होती हैं, काफ़ी इंजॉय करके घर में काम करती हैं और मेरा भी बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है इनके साथ में। तो बस कट कर लिए थे, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे बड़े बड़े आम काटे हैं। और गुठली एक दो में तो गुठली थी और बनने ही लगी थी, इसलिए चक्कू से काटना बहुत मुश्किल हो गया था। तो बस वो बेटी से काट काट के दे रही थी और मैं इस तरीके से पीसेज में कट कर रही थी। तो ये कट हो गए थे और इनको ढक के रख दिया था। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ बिल्कुल ही रात में, बस सोने जाऊँगी। उससे पहले ये भगोने को मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके और एकदम सुखा लिया है और उसमें ये आम डाल दे रही हूँ। और काटने से पहले तो वॉश कर ही लिए थे। तो देखिए आम की क्वांटिटी अच्छी खासी है और बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, बट ठीक है, तो काम तो करना ही है। तो बस इसमें भर के मैंने 2 चम्मच हल्दी डाली है और भर के 3 से 4 चम्मच मैंने नमक डाला है। तो बस अच्छी तरीके से मैंने कैसे भी करके मैनेज करके इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा थे और बर्तन काफ़ी छोटा था उसके हिसाब से। और ये जो मैंने मिक्स किया है ना, कम से कम 15 से 20 मिनट मैंने मिक्स किया है इसको, क्योंकि बर्तन छोटा था और बार बार आम गिर जा रहे थे। इसीलिए मैंने जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से सुखा लिया था, बर्तन सुखा लिया था। एंड यहाँ फाइनली पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था। तो मैंने इसी झूड़ी में बर्तन को डाल के रख दिया था। बस उसके बाद में सारा काम तो हो ही गया था। और ये जो फ्रिज है, ये तो फ्रिज कम अलमारी ज़्यादा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सामान रहता है। तो बस किचन को कर दिया था लॉक, सभी का डिनर हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं बस चली गई थी सोने के लिए। ये भाई साहब इंतज़ार में बैठा रहता है कि मम्मी आएगी तो संग में जाऊंगा, फिर भी थोड़ा ज़िदबाजी करता है कि मतलब नहीं जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। तब इसको थोड़ा सा प्रेशर करना पड़ता है, मतलब पुश करना पड़ता है, तब जाके जाता है। तो उसके बाद बस सो गए थे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि शनिवार की सुबह। तो यहाँ सुबह के सारे काम निपटाने के बाद में नहा ली थी। नहा के देखिए कितने दिनों के बाद में ये वाला सूट मैंने निकाल के पहना। तो ये वाइट कपड़ा जो होता है ना, वाइट सूट यानी कि ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट ही होता है, इनके अंदर वाइट स्लिप पहननी पड़ती है। तो ऐसा कपड़ा मैं थोड़ा कम ही प्रेफर करती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद पहना है और बस जाऊँगी पूजा करने। तो उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, ओम जय श्री राम, जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुमल विमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो, लय ग्रह वैद सुषैन समेत कवि विद्रोह सुबीर रूपा। सिदारो देवी पूजी बलि विधि सौ बलि जाय, सब मिली मंत्र विचारो जय साहेब है तो वीर रावण सैन्य समेत संहारो, काज किए बड़देवन के तुम भी महाप्रभु देखी विचारो। सो यहाँ आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो गई थी और शनिवार का दिन था, तो हनुमान चालीसा के पाठ के साथ में मैं संकट मोचन का भी पाठ करती हूँ। और हमेशा मैं एक चीज़ रिपीट करती हूँ, आज भी रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप पूजा करने जाएं और धूप घुमाएं आप, उससे पहले आप सबसे पहले बाथरूम के गेट को लॉक कर दीजिए, क्योंकि घर की जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी वाली जगह जो होती है वो होती है बाथरूम। तो उसके दरवाज़े को सबसे पहले लॉक कीजिए और उसके बाद ही आप पूजा करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी बातें हैं मगर इन बातों का ख्याल रखा कीजिए, घर के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी एक साइड में बस दूध ही चढ़ाया है, चाय अभी मैंने चढ़ाई नहीं है, स्लो गैस पर। और इसको सारी रात हो गया। अब इसमें से जो भी पानी निकला है वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, फेंक दूँगी। और ये बहुत बड़ी प्लास्टिक है जिसमें पिछली बार आम सुखाया था, सूटकेस की है, तो बहुत काम आई है। इसी में जा रही हूँ ऊपर। बदर छैया जैसे है, जैसे धूप आ रही है जा रही है, बट फिर भी थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे। तो फिलहाल इसको निकाल ले रही हूँ और उसके बाद में ऊपर लेके जाती हूँ। आम एक्चुअल में ज़्यादा थे और बर्तन उस हिसाब से थोड़ा कम था, तो जैसे तैसे कम से कम 8-10 बार में मिला के गिर तो रहे थे, बट आज 8-10 बार में मिला के अच्छा हल्दी नमक लग गया था। सो इस बास्केट में सारा ही आम मैं निकाल दे रही हूँ, जाऊँगी छत पे। और अभी आप देखिएगा कितना पानी अच्छा खासा रिलीज़ हुआ है, जो हल्दी नमक डाल के रखते हैं, स्पेशली नमक से ही पानी रिलीज़ होता है। तो ये जिस ग्लास में मैं पानी पीती हूँ ना, उसका आराम से 1-1.5 गिलास ये पानी था, तो उसको तो मैंने फेंक दिया था। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ छत पे आ गई थी। और वही है, मैंने आपको बताया कि बदर छैया जैसी थी, जैसे कि धूप आ रही थी जा रही थी, बट अच्छी खासी धूप आ ही रही थी। तो आधे से ज़्यादा समझ लीजिए 100 में से 55 to 60% सूख गए थे आम। बट फिर दूसरे दिन तो डालने की ज़रूरत पड़ती ही है। तो बस यहाँ पे ये प्लास्टिक इतनी काम में आ गई कि ये सूटकेस की प्लास्टिक है, तो बड़ी काम में आ गई पिछली बार भी और अभी भी। तो इसका काम हो जाता है तो अच्छी तरीके से साबुन के कपड़े से और अच्छे पानी से पोंछ के सुखा के इस प्लास्टिक को मैं तय बना के रख देती हूँ। तो इन सब चीज़ों में ये बड़ी काम में आती हैं। तो सारे ही आम मैंने बिल्कुल एकदम जैसे देखिए लाइन से पूरे लगा दिए हैं। और 5 किलो में कुछ 300 ग्राम ही कम थे ये आम, तो अच्छा खासा ही अचार बन जाएगा। तो बस लाइन से लगा के और उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई थी। और नीचे जैसे ही आई हूँ तो बस 5-10 मिनट के बाद ही ये गैस वाले भैया आ गए सिलेंडर लेके। तो बस ये आते हैं तो ये आप देख रहे हैं सिलेंडर रख के उसी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इसी तरीके से बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अब क्या है ना कि इनको बहुत साल हो गए हैं, दूध वाले हुए, सब्जी वाले हुए और ये सिलेंडर वाले हुए, तो इनसे बहुत अच्छी बातचीत रहती है। इतने साल हो गए हैं, कितने सालों से सामान देते हैं, तो बस इधर उधर की बातें करते हैं कि कितनी कितनी दूर सिलेंडर देने के लिए जाते हैं। तो बस उनको भी थोड़ा पानी पिलाया, गर्मी का बहुत समय चल रहा है। तो आपके दरवाज़े पे भी अगर कोई भी सामान लेकर आता है या ऑनलाइन से भी सामान आता है तो एक पानी का गिलास ज़रूर पिलाया कीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी है अभी। कबूतर मेरे इतने अच्छे हैं, देखिए यहाँ पांचिल पे बैठे भी हैं मगर बिल्कुल भी पक्षियों ने छेड़ा नहीं है और कितने अच्छे सूख भी गए हैं। जैसे पिछली बार मैंने 4-4 दिन 5-5 दिन सुखाए थे
तो इस बार 2 ही दिन सुखाने से काफ़ी रहेगा, अच्छे खासे सूख गए। आपको दिखाती हूँ, जैसे लाइनिंग से लगा के गई थी ना, वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। अब उठा ले रही हूँ, 3:45 का टाइम हो रहा है शाम का। अब तो क्या ही इतनी धूप आएगी, फिर देखूँगी कल थोड़ी देर डाला तो डालेंगे। दोपहर के 3 साढ़े 3 इस तरीके से बज गए थे और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। तो मैं फिर ऊपर भाग के गई हूँ थोड़े, जैसे कि मैंने बताया था कि धूप आ रही है जा रही है, तो मैंने सोचा कि कहीं बारिश अगर हो गई तो मेरे आम का तो एकदम मतलब बंटा धार हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। तो जल्दी से उसको ले कर के आई हूँ और यहाँ पे बस जाला वगैरह थोड़ा करने लग गई थी। बारिश के टाइम पे मैंने हमेशा से नोटिस किया है कि ये जो जाले वगैरह होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में ऐसे नहीं होते हैं, बरसात में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो बस यहाँ क्लीन कर दिया था और इनके साथ में बस ये जो बड़ा वाला रूम है, यानी कि जो एसी वाला रूम है, तो बस उसी की बेडशीट यहाँ पे मैंने चेंज कर दी थी और मैंने बोला कि 1-2 दिन के बाद में दूसरे वाले रूम की चेंज कर देंगे। तो बस फ़िलहाल उसकी की नहीं है, वो थोड़ी डार्क कलर की है तो थोड़ा सही लग रहा था। वैसे 1-2 दिन में चेंज कर दूँगी। तो यहाँ की तो कर दी और नीचे जो गद्दा बिछा हुआ है उसमें चिंकी सो रहा है, तो उसी के बगल में फिर एस्ट्रो भी जाके सो गया था। और वो जो धूल झाड़ू हमने रखा ना, मेरी हाउस हेल्पर ने पलंग के नीचे, उस पे एस्ट्रो की सबसे ज़्यादा नज़र रहती है कि वो भी मिल जाए तो, कोई भी सामान उसको मिल जाए तो उसको काट काट के खाली ख़राब करना है। होता है ना कि इनके दांत में थोड़ी जैसे मिसमिसी होती है कि कुछ सामान मिल जाए तो उसको बैठ के काटते रहो। तो बस यहाँ पे ये लगा दिया था तकिया, और एक जगह से जो जैसे मैं गांठ बना के चादर बिछाती हूँ तो उस गांठ को ये खींच लेता है, तो उसको मैंने दोबारा से नीचे किया और देखिए कैसे दोनों जन आराम से सो रहे हैं। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात को। तो ये आलू के पराठे के लिए मैंने बॉईल किया था, बट मैंने सोचा कि चलो सूखी वाली सब्जी बना दे रही हूँ, अभी पराठे भर के नहीं बनाऊँगी, गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो यही एकदम ईजी सी मैंने बना दी थी। तो सरसों का तेल गरम हो गया था तो जीरा और हल्दी डाल दी थी, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया था। तो ये एक बड़ा टमाटर है, अच्छा बड़ा साइज़ का था, और 2-3 हरी मिर्च है। तो हल्का सा भून के और आलू डाल दिया है, इसी के ऊपर लाल मिर्ची पाउडर, नमक और धनिया, बस बन गई सब्जी। बात करते करते ही बन गई। इसको मिक्स कर दीजिए और उतार दीजिए, बहुत ही इजी है। तो गर्मी लग रही थी तो जल्दी जल्दी वाला काम कर लिया मैंने। और ये सब सब्जियों में क्या है, पराठे थोड़े अच्छे लगते हैं, तो बच्चों के लिए और सबके लिए मैंने पराठे ही बना दिए थे। तो यहाँ ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, और फिर सब्ज़ी इनकी पसंद की बनाई थी और चटनी अपनी पसंद की बनाई थी। तो थोड़ा ज़्यादा सा ही धनिया लिया है, तो चटनी तो बाद में भी काम में आ जाती है। 2 मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची, और 3 से 4 ही मैंने ये क्या बोलते हैं, बोलते बोलते भूल जाती हूँ, लहसुन की कलियाँ ले ली थी और नमक डाला है। नमक हल्का सा तेज़ रखिएगा, चटनी में बड़ी अच्छी लगती है। और ऊपर से थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल 1 चम्मच, और इसको भी मिक्स कर दिया था। तो चटनी भी बन के रेडी हो गई थी। सो यहाँ मैंने बना ली थी सबसे पहले अपने लिए 2 रोटियाँ, क्योंकि मेरे खाने का टाइम हो गया था। अभी फ़िलहाल 2 रोटी अपने लिए बना रही हूँ। ये जो चटनी बनी है, बस ये चटनी और 2 रोटी मैं खा लूँगी, दवाई खा चुकी हूँ। उसके बाद इन लोगों के लिए वो जो आलू की सब्जी, चटनी और पराठे। अभी फ़िलहाल इन लोगों में से कोई भी खाना नहीं खा रहा है, तो मैं अपने लिए ही, अभी मेरा तो टाइम हो गया खाना खाने का। अभी बज रहे हैं 7:10 शाम के, तो 7:30 तक एनी हाउ मैं खा लेती हूँ खाना। और इतनी जल्दी खाना खा लो तो फिर जैसे सोने से कम 3-3.5 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए। डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, एक ब्लोटिंग जो फील होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, भारीपन नहीं लगता है, तबीयत भी अच्छी लगती है। तो सालों से चल रहे हैं ये। और सब्जी भी बनाने से पहले ये आटा गूंद के मैंने अभी फ्रिज में लगा दिया था, तकरीबन आधा घंटा हो गया होगा, सॉरी फॉर द नॉइज़, तकरीबन आधा घंटा हो गया होगा, तो फ्रिज में रख दिया था। तो इससे क्या है कि फिर वो बड़ी बड़ी परात और बर्तन इतने नहीं होते हैं, बना लूँगी, एक टिफिन ही है, धो लूँगी।
सो यहाँ रोटियाँ बस मैंने अपने लिए 2 बना ली थी और बाद में बनाया था पराठा। और जल्दी खा लेती हूँ, 7 सवा 7 साढ़े 7 तक खा लेती हूँ। डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, एक ब्लोटिंग फ़ील बिल्कुल नहीं होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। करके देखिएगा, आपको सच में फ़र्क नज़र आएगा। जा रही हूँ खाना खाने के लिए, अब इन लोगों के लिए, उसके बाद बनाऊंगी पराठे। खाना खा के फिर से दोबारा से आ गई किचन में। और ये कुकर में मैंने चढ़ाया है एस्ट्रो के लिए खाना, तो उसको भी 8 साढ़े 8 बजे दे देते हैं। और फिर जो जिनके घर में पेट है उनको पता होगा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि 6-6 घंटे के गैप में या 5-5 घंटे के गैप में इनको खाना देने से उससे इनका डाइजेशन अच्छा रहता है। तो हम लोग भी इसी हिसाब से देते हैं। और यहाँ इकट्ठे ही सारे पराठे मैंने बना लिए थे, क्योंकि इनमें से किसी को भी खाना नहीं था एट अ टाइम। और मैंने बोला कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने इकट्ठा सारा ही पराठा बना के, और सुबह जो मैं नाश्ते में 2 रोटी खाऊंगी वो 2 रोटी मैंने अपनी एक्स्ट्रा बनाई, एस्ट्रो की रोटी बनाई, अपने कौओं को जो डालती हूँ वो रोटियाँ बनाई मैंने। तो और आटा जो मैं गूंथती हूँ वो मैं आटा को बचा के कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, कभी भी नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं। इसके लिए तो मैं एकदम स्ट्रिक्ट होके इसलिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल मत रखिए, बहुत बहुत ख़राब होता है घर के लिए। वैसे भी बासी आटा खाना अच्छा नहीं होता है और वैसे भी रखना नहीं चाहिए, काफ़ी ख़राब होता है, इसलिए मैं कभी नहीं रखती हूँ। तो बस मैं 2-4 रोटियां एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, वो सही है, मगर आटा बना के पूरा ख़त्म कर देती हूँ। और फ्रेश ही आटे की मैं रोटी हमेशा बनाती हूँ। सही है ना, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और यहाँ नाइट क्लीनिंग करने लग गई हूँ, तो इस तरीके से पूरी साफ़ सफाई अगर रखो तो कितना सुंदर एकदम घर किचन पूरा जगमग जगमग करता है, तो कितना अच्छा लगता है। मेहनत तो देखिए सबकी लगती है, आपकी भी लगती होगी, मेरी भी लगती है, बट घर है तो फिर उसको अच्छी तरीके से रखना ही चाहिए। तो बस मैं तो ऐसे ही रखती हूँ और ऐसे रखना भी चाहिए। जूठा बर्तन आप कभी मत रखा कीजिए। तो कुछ बातें जो मैं करती हूँ अपने घर में, आज मैंने इसीलिए आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। तो सारा काम निपटा के दवाई ले ली थी और अब नाइटी निकाल के फाइनली जा रही हूँ, चेंज करके सोऊंगी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।